हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नेहरा है एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल पावर एमटी ऑन उबुंटू। तो पावर एमटी मेल सर्वर को अपन उबुंटू पे कैसे इंस्टॉल करें, इस वीडियो में अपन यही देखेंगे। सेंटोस पे कैसे इंस्टॉल करें, इसका वीडियो मैंने एक पहले बना रखा है, कंप्लीट वीडियो। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके। तो यहाँ पे अपन इसको उबंटू पे इंस्टॉल करेंगे एंड साथ में जो अपन पैनल इंस्टॉल करेंगे वो है साइबर पैनल। बिकॉज इस वाले में अपन ने किया था, विस्टा सीपी इंस्टॉल किया था। बिकॉज विस्टा सीपी क्या उबंटू 18 तक ही सपोर्ट करता है, उबंटू 20 उबंटू 22 वाले वर्जन विस्टा सीपी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइबर पैनल इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है। पावर एमटी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास पावर एमटी की फाइल होनी चाहिए, उबंटू वाली। पावर एमटी की जो उबंटू वाली फाइल है वो .deb है। हाँ, जबकि जो सेंटोस वाली फाइल थी .rpm थी। तो ये इनमें डिफरेंस है। एंड यहाँ पे अब अपने को क्या चाहिए होगा, वीवीपीएस चाहिए होगा पोर्ट 25 ओपन का। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिस्ट ऑफ पोर्ट 25 वाले वीपीएस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन दोनों में पोर्ट 25 बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। अगर आप कहीं और से जैसे AWS गूगल क्लाउड यहाँ से लोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 ब्लॉक रहता है, तो मतलब आपका मेल जाएगा नहीं। तो यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आना है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर आपको पहला वाला प्लान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे वो रीज़न पूछेगा कि कौन सा रीज़न, आप कौन से रीजन की आपको आईपी चाहिए। तो यहाँ पे जो यूरोप यूनियन है ये यहाँ पे फ्री है, तो आप ये वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर यहाँ पे ओएस में आना है एंड यहाँ पे आपको उबुंटू का 20 वर्जन सेलेक्ट कर लो या 22वां कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालना है। एंड अगर आपको एडिशनल आईपी चाहिए तो आप एडिशनल आईपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे डिटेल वगैरह फुल विल करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे करना है। एंड उसके बाद आपको पेमेंट करना है एंड आपकी जो वीपीएस की डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी वीपीएस की डिटेल है, मेरे पास आईपी है, यूज़र रूट है और ये पासवर्ड है। एंड ये डोमेन अपन यूज़ में लेंगे। ठीक है। तो मैं इसको अभी लॉगिन करता हूँ। मैं जो सॉफ्टवेयर एसएसएच क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ वो है बिटवाइस। आप जस्ट गूगल करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बिटवाइस बिटवाइस एसएसएच क्लाइंट। एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। आपको ये चाहिए होगा क्लाइंट इंस्टॉलर। ओके। और जो डोमेन अपन यूज़ लेने वाले हैं वो है यहाँ पे गोडैडी में। तो चलिए यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आईपी कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। यूज़र नेम अपना रूट है, पोर्ट है 22 एंड लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड सेव भी आप कर सकते हो, तो मैं एक्सेप्ट एंड सेव कर देता हूँ। या एक्सेप्ट दिस कनेक्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है। मैं कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ये अभी पासवर्ड मांग रहा है, तो ये अपना है पासवर्ड जो कि आपको ईमेल पे आ जाएगा। जब आप वहाँ से बाय करोगे काउंटाबो को तो आपके ईमेल पे वीपीएस की डिटेल आ जाएगी। मैं इसको करता हूँ ओके। एंड फिर यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है। ये हो गया अपना टर्मिनल। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके। यहाँ पे आना है एंड अपने को सबसे पहले क्या है, सिस्टम को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाली कमांड करता हूँ कॉपी एंड इसको रनिंग में लगा देता हूँ। फिर सेकंड वाली कमांड मैं करता हूँ अपग्रेड भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये टाइप वाई करना है एंड क्लिक इंटर कर देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आएगा, क्लिक इंटर कर दो। तो यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। तो अपना सिस्टम हो गया अपडेट। तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके। एंड अभी अपने को क्या करना है, ये अपडेट करने के बाद अपने को साइबर पैनल इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड साइबर पैनल, बिकॉज ये कमांड अपन रन कर चुके हैं तो ये वाली कमांड आपको करनी है रन। तो कॉपी करते हैं इसको
पेस्ट इट एंड ये हो गया। एंड यहाँ पे ये पैकेज है नहीं तो चलो इसको स्किप करते हैं। एंड फिर ये वाली कमांड आपको करनी है कॉपी, पेस्ट इट हियर, और अभी यहाँ पे आपको करना है टाइप इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो 1 दबाओ, और अगर आपको एग्जिट करना है तो 2 दबाओ। तो मैं टाइप करता हूँ 1 एंड पहला यहाँ पे है कि इंस्टॉल साइबर पैनल विथ ओपन लाइट स्पीड, तो ये वाला फ्री है। सेकंड वाला ये पेड है, तो अपन मैं 1 टाइप करता हूँ एंड इंटर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको फुल इंस्टॉलेशन चाहिए, तो मैं करता हूँ वाई टाइप, क्लिक इंटर, फुली चाहिए। एंड रिमोट में मेरे को नहीं चाहिए, जो माई स्कूल है वो, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट नो ही है, अगर आप इंटर करोगे तो वो नो ही होगा। ठीक है, मैं इंटर कर देता हूँ इसको। इंटर करता हूँ लेटेस्ट वर्जन के लिए। आप वर्जन भी आप स्पेसिफिक वर्जन भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट वर्जन आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं क्लिक इंटर करता हूँ, टाइप यस एंड इंटर एंड क्लिक इंटर। ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अपन जो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके बीच में अपन क्या क्या कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो डीएनएस है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो अपनी आईपी है उसको करना है कॉपी, एंड यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आके पहले तो यहाँ पे अपने को एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करना, तो एक ए रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं अपनी आईपी डालता हूँ एंड इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, एंड फिर अपन 3 ए रिकॉर्ड और क्रिएट करेंगे, मतलब टोटल अपने को 4 ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे साथ में ही क्या कर लेता हूँ, ए रिकॉर्ड यहाँ पे करना सेलेक्ट, एंड यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ www, तीनों में मैं आईपी डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक मेल सब डोमेन बनाता हूँ और इसको भी www के साथ यहाँ पे पॉइंट करवा देता हूँ। टीटीएल मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ सभी में। तो टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लाइव, तो जो इंडेक्सिंग है वो जल्दी हो जाएगी, दोनों कनेक्ट। ओके, तो ये 4 रिकॉर्ड आपको करने। एक तो ये पहला वाला, मतलब यहाँ पे जैसे एक है कि वहाँ पे एट द रेट अपने को डालना है, जो पहला ये रिकॉर्ड है। और 3 ये रिकॉर्ड है। ये है कि जो अपना डोमेन है वो www के साथ भी इंडेक्स हो, और मेल सब डोमेन है उसके साथ भी हो, और मेल सब डोमेन का भी www के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड सेव ऑल रिकॉर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे क्या एक सी नेम होता है ये, तो मैं इसको जब डिलीट कर दूंगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फिर ये यहाँ पे अपना सेव हो जाएंगे। सेव ऑल रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अपने 4 ए रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। ये हैं 4। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करना है। अपने को 3 टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करने हैं। क्या क्या ऐड करना है अपने को, ये हैं एसपीएफ, डीएमआरसी और डीकैम। डीकैम तो अपन सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद करेंगे। अभी अपन एसपीएफ और डीएमआरसी सेटअप कर लेते हैं जितने में ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये अपन सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एसपीएफ सेटअप करते हैं। तो एसपीएफ का ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें जस्ट आपको अपनी आईपी रिप्लेस करनी है। तो मैं अपनी आईपी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, ओनली इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। एंड नेम में आपको डालना है @ एंड यहाँ पे ये आपको डालनी है वैल्यू, एंड टीटीएल में मैं यहाँ पे 600 डाल देता हूँ। मैं साथ में ही इसको कर लेता हूँ। उसके बाद एक और टीएक्सटी रिकॉर्ड में ऐड करता हूँ, एंड यहाँ पे अपन करते हैं डीएमआरसी। डीएमआरसी में आपको होस्ट जो नेम है उसके अंदर तो डालना है अंडरस्कोर डीएमआरसी, और ये उसका एक फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको अपना डोमेन रिप्लेस करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन कॉपी करता हूँ
एंड यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ये डाला एंड यहाँ पे भी मैं इसको डाल देता हूँ। ओके जी, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे आया मैं एंड इसको मैंने किया पेस्ट। आप इसमें स्पेस वगैरह आप ज़रूर देख लेना कि कोई स्पेस वगैरह तो ज़्यादा कॉपी नहीं हो गया है। ओके, नेम में आपको डालना है अंडरस्कोर DMRC। ओके, TTL में यहाँ पे 600 कर देता हूँ। DKM अपन बाद में करेंगे बिकॉज इसमें कोड वगैरह करना पड़ता है, तो वो मैं आपको बाद में इसमें बता दूंगा। अभी आते हैं एंड फिर एक MX रिकॉर्ड करना है। सेलेक्ट किया एंड नेम में आपको डालना है @ प्रायोरिटी में आप 1 से 10 के बीच कुछ भी डाल सकते हो। तो 10 अपने को करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखना है मेल डॉट जो अपना डोमेन का नाम है वो एंड प्रायोरिटी में अपने को डालना है 600 नहीं, ये TTL में अपन डाल देते हैं 600 एंड सेव ऑल रिकॉर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अपने जो 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे SPF MX रिकॉर्ड और DMRC यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। रुको मैं इसको थोड़ा 20 कर लेता हूँ तो सारे रिकॉर्ड एक में ही दिख जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हो गए हैं एंड फिर आप MX टूलबॉक्स एक साइट है, यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हो। तो जैसे मैं MX लुकअप पे आता हूँ कि जो अपन ने MX रिकॉर्ड डाला है वो अभी इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आया, इसको किया कॉपी, डोमेन अपना पेस्ट किया और MX लुकअप पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो MX रिकॉर्ड हो गया है। अभी SPF भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। SPF रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है। DMRC भी आप चेक कर सकते हैं जो रिकॉर्ड अपने डाला था। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन का अपन करते हैं वेट। इंस्टॉल होने के बाद अपन करेंगे पावर एमटी को इंस्टॉल। साइबर पैनल कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद पावर एमटी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सर्वर रिस्टार्ट करना है क्या, तो मैं यहाँ पे वाइट टाइप करता हूँ, क्लिक इंटर। तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। दोबारा से इसको करते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो लास्ट में यहाँ पे अपने को एक डिटेल मिली है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, एंड अभी अपन करते हैं पावर एमटी को इंस्टॉल। तो चलिए मैं इसको करता हूँ क्लोज और एक नया टर्मिनल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ क्लियर। पावर एमटी को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जो फाइल है पावर एमटी की वो रूट फोल्डर में अपने को अपलोड करनी होगी। तो मैं इसको करता हूँ ओपन एंड यहाँ पे मेरे पास फाइल है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड इस साइड में मैं वो डाल देता हूँ। तो इस साइड में तो आपके जो VPS की फाइल्स हैं वो हैं, इस साइड में आपके जो PC में जो फाइल है ना वो है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो .deb वाली जो फाइल है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो अपलोड हो रहा है। तो देखो फाइल यहाँ पे हो चुकी है अपलोड। अभी अपन को इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये साइबर पैनल अपना यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल। उसके बाद अपन इसको करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली कमांड आपको करनी होगी रन। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। ये अनेबल बता रहा है, चलिए अपन नेक्स्ट पे करते हैं। अगर कोई एरर आएगा तब अपन देखेंगे। तो फिर ये वाली आपको कमांड करनी है रन। ये जो आगे का ना मैं आपको एक सेकंड इसमें नोटपैड में डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो ना ये है आपकी फ़ाइल का नाम। अगर आपके फ़ाइल का ये नाम अगर डिफरेंट है, जैसे ABC जो भी आपने नाम रख रखा है, तो वो यहाँ पे आपको नाम रखना है। तो मेरी फ़ाइल का नाम ये है इतना। तो ये मैं इसको करता हूँ अभी कॉपी एंड पेस्ट पे मैंने क्लिक किया एंड क्लिक इंटर एंड जो अभी पावर एमटी का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है। ओके,
तो ये यहाँ पे हो गया इंस्टॉल। थैंक यू फॉर यूजिंग PowerMT। ओके, PowerMT हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, बैक आना है एंड आपको ETC PMT फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ETC एंड यहाँ पे आता हूँ नीचे एंड PMT वाले फोल्डर के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको ये कन्फिग और लाइसेंस वाली फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं इसको ओवरराइट यहाँ पे कर देता हूँ एंड यहाँ पे दोनों फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो कन्फिग फाइल है ना, इसको अपने को करना है एडिट। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड थोड़ा इसको कर लेता हूँ एंड इस फाइल में जहाँ पे दूसरा डोमेन है वहाँ पे अपना डोमेन अपने को करना है रिप्लेस। तो मैं यहाँ पे डोमेन रिप्लेस कर देता हूँ अपने, यहाँ पे थोड़ा तो नीचे एंड यहाँ पे अपना डोमेन है ये रिप्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया, गो डाउन एंड रिप्लेस मैंने यहाँ पे कर दिया एंड अभी जहाँ पे दूसरी आईपी है वहाँ पे अपनी आईपी मेरे को डालनी है कन्फिग फाइल में। कॉपी करता हूँ इसको, रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस किया एंड यहाँ पे रिप्लेस किया आईपी। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पोर्ट है यहाँ पे करना है 2525 एंड यहाँ पे भी 2525 बिकॉज जो 587 एंड 465 है वो पोर्ट अभी यूज़ कर रहा है साइबर पैनल इनकमिंग मेल के लिए 2525। ठीक है, ये हो गया एंड फिर यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो जो आपके उसका है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, यही वाला पासवर्ड मैं SMTP का पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया पेस्ट एंड यूज़र नेम मैं डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये आपका है SMTP का यूज़र और ये है आपका पासवर्ड। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव। मैंने यहाँ से इसको किया सेव एंड अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपने को डीकैम करना है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ओके, अभी मेरे को इस डोमेन का डीकैम जनरेट करना है। तो क्या करना है, डीकैम जनरेटर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहली वाली वेबसाइट इस पे जाता हूँ एंड जो अपना डोमेन है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आया एंड यहाँ पे इसमें मैंने क्या डीकैम सेलेक्टर का नाम रखा डीकैम एंड जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे दो अपने को की मिली है, प्राइवेट की और पब्लिक की। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट की का कोड है वो अपने को यहाँ पे डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कन्फिग फाइल में एंड इस नाम से एक फाइल अपने को क्रिएट करनी है डीकैम डॉट। ओके, इस नाम से मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट फाइल पे क्लिक करता हूँ, उसका यूज जो नेम है वो ये रखता हूँ एंड फिर इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया एंड जो ये प्राइवेट कोड है इसको कॉपी किया एंड इस वाली फाइल में मैंने डाल दिया एंड इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये प्राइवेट कोड तो था सर्वर के लिए, सर्वर में अपने को डालना था और ये जो पब्लिक कोड है या तो आप ये उसको डाल सकते हो, मतलब उसको आपको फिर ये करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्होंने ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे जस्ट कॉपी करना है इसको, ये अपने को डालना है डोमेन के DNS में। यहाँ पे आना है, TXT कोड ऐड करना है, वैल्यू के अंदर ये वाला रख देना है एंड नेम के अंदर आपको रखना है ये डीकैम डॉट अंडरस्कोर डोमेन की, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड यहाँ पे मैं 600 कर देता हूँ एंड सेव पे क्लिक कर देना। तो अपना यहाँ पे डीकैम भी हो गया है। ओके, अभी मैं कन्फिग फाइल को करता हूँ सेव, फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं करता हूँ PowerMT को रिस्टार्ट। तो यहाँ पे आते हैं नीचे एंड ये वाली मैं कमांड करता हूँ रन। ठीक है, रिस्टार्ट की या फिर स्टार्ट की मैं यहाँ पे चलाता हूँ, वेट, स्टार्ट।
तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने पास जो डिबग वाली कमांड है उसको डाल डाल के अपन इसका एरर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कमांड है pmt डिबग वाली, जब आप सेंटोस वाले कर रहे थे ना उसमें सारी कमांड्स मैंने लिखे रखी हुई थी। हाँ, जस्ट उबंटू में एक दो चेंजेस हैं और सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम दिखा देगा कि क्या है। तो ये यहाँ पे होस्ट नेम का दिखा रहा है प्रॉब्लम। जैसे आप अभी लिखोगे ना होस्ट नेम, तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम नहीं आ रहा है, तो वो अपन होस्ट नेम यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये कमांड है होस्ट नेम सेट करने की। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डोमेन डालना है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, पेस्ट किया, और अभी जब मैं होस्ट नेम वाली कमांड चलाऊंगा तो अपना डोमेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा से जो सर्विस pmt स्टार्ट वाली कमांड चलाता हूँ। ठीक है, इसको अगर चलाता हूँ एंड अभी भी यहाँ पे अपने पास एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो pmt डिबग वाली कमांड है वो रन करता हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे pmt डिबग यहाँ पे अपना सही से हो रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली कमांड्स दोबारा से करता हूँ कॉपी, पेस्ट किया। तो यहाँ पे क्या एरर भी नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, जो फाइल मैंने अपलोड की थी ना उसकी परमिशंस चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, ये परमिशन है, मैंने अभी चेक की है दोबारा से उसको, एंड दोबारा से मैंने रिप्लेस किया है उस फाइल को। तो जब अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, देखिए। ठीक है, अगर आप जैसे रीस्टार्ट वाली कमांड तो ये जब आप स्टार्ट वाली कमांड चलाओगे, रीस्टार्ट की जगह आप स्टार लिख दो तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, एंड अभी आता हूँ मैं SMTPR पे, एंड यहाँ पे आके जो अपनी SMTP की डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे फुलफिल करता हूँ। तो अपना जो होस्ट नेम है वो तो है ये, और जो पोर्ट है 2525 है, एंड जो फ्रॉम ईमेल है वो ये है। एंड अपन इस पे करेंगे एक मेल सेंड, एंड यहाँ पे कन्फिग फाइल में ये आपका पासवर्ड है SMTP का, और ये आपका यूज़र नेम है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो पोर्ट 2525 है ये फायरवॉल में ओपन करना पड़ेगा साइबर पैनल में। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिटेल्स थी इनको करना ओपन। तो मैं साइबर पैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये यूज़र नेम तो है इसका एडमिन, और पासवर्ड है ये वाला। आप लॉगिन करके अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एडमिन मैंने डाला, साइन इन पे मैंने क्लिक किया। ओके जी, एंड यहाँ पे आना है, एंड आप पहले एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लो साथ साथ में। तो इस डोमेन से अपन एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट आप सब कुछ छोड़ दें, एंड फ्रॉम ईमेल आप डालते हैं admin@, अपने डोमेन का नाम, SSL DKIM सारा कुछ आप क्लिक कर दें। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है अपनी वेबसाइट। अभी आते हैं नीचे, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह में फायरवॉल मिल जाएगा। सिक्योरिटी में फायरवॉल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो पोर्ट 2525 है ये अपने को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो TCP मैंने डाला, एंड रूल का नाम कुछ भी रख दो, पोर्ट रख दो, एंड यहाँ पे ये वाला रख के जैसे PMDA मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एंड ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया ऐड, ये यहाँ पे देखिए। एंड फिर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, तो सर्विसेज रीलोड हो जाएंगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेस्ट मेल यहाँ पे सेंड करता हूँ। सेंड पे मैंने क्लिक किया, एंड यहाँ पे मेल सेंड दिखा रहा है।
तो मैं अपने यहाँ पे आता हूँ मेल आईडीज़ में, रिफ्रेश करता हूँ, फिर अपन स्पैम चेक करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में स्पैम में आता है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ थ्री डॉट पे एंड शो ओरिजिनल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे SPF पास दिखा रहा है, DKM पास दिखा रहा है, DMRC पास दिखा रहा है। ठीक है, अभी अपन मेल टेस्टर में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अपना जो स्कोर है वो कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट किया एंड सेंड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे सेंड हो चुका है। देन चेक योर स्कोर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो स्कोर है वो 7.8 आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ें यहाँ पे फुलफिल है, SPF DKM, लेकिन जो यहाँ वाली चीज़ें है ना वो फुलफिल नहीं है। ये एक इसकी वजह से काट रहा है कि जो मेरा डोमेन का नाम जो है .xyz है, तो आप जब भी यूज़ में लो तो .com यूज़ में लें, बिकॉज इसके कारण ये माइनस कर रहा है। ओके, तो उसके बाद है कि अपन जो अब रिप्लाई लेंगे उसको अपन सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आना है एंड सबसे पहले क्रिएट ईमेल पे क्लिक करना है। डोमेन सेलेक्ट करना है एंड मैं एडमिन नाम से एक क्रिएट कर लेता हूँ ईमेल, एंड उसका जो पासवर्ड है वो यही रख देता हूँ। क्रिएट ईमेल पे क्लिक करना है। ओके, एक्सेस वेब मेल पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है एंड मेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे अपना जो वेब मेल है वो ओपन हो जाएगा। इस पे आप SSL वगैरह भी यहाँ से लगा सकते हो। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आना है SSL पे एंड आप मेल सर्वर पे SSL लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने जो रिप्लाई वगैरह हैं वो यहाँ पे रिसीव होंगे एंड आप उनको भी रिप्लाई बैक कर सकते हो यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं रिप्लाई करता हूँ, हाय दिस इज टेस्टिंग, जो मतलब कुछ भी लिख के यहाँ पे मैं इस मेल को रिप्लाई करता हूँ। एंड यहाँ पे चेक करते हैं कि जो अपने को रिप्लाई आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। रिफ्रेश, रिफ्रेश, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या बाउंस वापस से भी आ जाता है कई बार। ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको, PHP एंड आल्सो अगर अभी तक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एक काम और कर लें, यहाँ पे आना है DNS में एंड ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे क्या इसका भी एक DKM होता है, तो वो भी अपन डाल देते हैं। TXT रिकॉर्ड में आना है और इसका DKM ये वाला देखो, ये भी आप ज़रूर कर लेना। मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, बिकॉज जब आप इससे सेंड करोगे ना इस पैनल से तब आपके काम आएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ, ये डालता हूँ एंड वैल्यू के अंदर यहाँ से आपको करना कॉपी, पेस्ट किया एंड ये कर दिया। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा अलग सा है, तो ये क्या करना है, मैं ये वाला डाल देता हूँ और सारा कुछ सेम ही है। सेव पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ आया या नहीं आया मेल। चलिए उसको अभी सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे SSL पे आते हैं, मैनेज SSL पे क्लिक करना है। इस पे अपन SSL इशू कर लेते हैं। इस पे होने के बाद आना है यहाँ पे मेल सर्वर पे और इस पे भी अपन SSL इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, इशू SSL पे मैंने क्लिक किया। ओके, इस पे भी SSL इंस्टॉल हो चुका है।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो अपना डोमेन है वो अपन डालेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन डालता हूँ और अभी इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड इसको मैं करता हूँ कॉपी। इस पे भी आप SSL अगला लगा सकते हो, जो होस्ट नेम था ना, अगर आप उस पे करते तो ये यहाँ पे भी SSL आपका लग जाता। चलिए मैं इसको करता हूँ साइन इन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पे मेल वाले में आया, एंड एक्सेस वेब मेल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसको शायद आप यहाँ पे ओपन करोगे तो SSL दिखा देगा, क्योंकि अभी भी नोट सिक्योर आ रहा है, बिकॉज अपन क्या करते हैं, होस्ट नेम पे भी SSL यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये किया, इश्यू SSL पे मैं क्लिक करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या, ये पोर्ट नंबर के साथ हो रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखो, इस पे भी SSL यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको प्राइवेट टैब में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो SSL अभी लग चुका है। ठीक है, अभी आता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसको करता हूँ को, जो पासवर्ड है उसको करता हूँ कॉपी, एंड जो अपना था admin@, अपने डोमेन का नाम, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे लॉगिन। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं अभी रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आया, स्पैम में गया, एंड इस वाले मेल को मैं एक रिप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ भी लिख के सेंड वे में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है। आल्सो आप DNS में भी सारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या मतलब कि आपको यहाँ पे GoDaddy में जो MX रिकॉर्ड है वो क्या डालना है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे MX रिकॉर्ड अपन ने यही डाला था, प्रायोरिटी 10। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन वेट करते हैं कि अपना जो मेल है वो देखो यहाँ पे आ गया है, ये रहा। ठीक है, तो ऐसे आप जब भी कोई रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे मेल अपना रिसीव हो जाएगा। अपन ने देखो ये रिप्लाई किया था, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, एंड ये भी आ चुका है। ये देखो 0 मिनट पहले किया था, एंड यहाँ पे ये रिसीव भी हो गया। ठीक है, तो अपने ने क्या क्या सेटअप किया, एंड जो पिछले वाला है मेल वो भी आ चुका है, जो जब SSL नहीं था उसके बाद पहले अपने ने ट्राई किया था ना, वो वाला भी यहाँ पे रिसीव हो चुका। मैं इसको रिलोड करता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, हाय दिस इज अ टेस्टिंग। तो ये अपन ने सारा कुछ किया, अपन ने इंस्टॉल किया, मैंने आपको SMTP टेस्ट करके दिखाया, एंड फिर जब कोई रिप्लाई करता है तो कहाँ पे रिसीव होगा वो भी मैंने आपको सारा कुछ दिखाया है। और सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे जो एक है 1 आवर 45 मिनट का जो कोर्स है, इसमें सा और आप मेलविज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, IP रोटेशन और सारी चीज़ें सेंटोस और उबंटू में सेम ही है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।